हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं बड़ी सुंदर प्यारी ड्रेस और इसको बनाने का तरीका। ये देखिए, हमने चोली बना ली है। चोली बनाने का तरीका पुरानी वीडियो में आपको मिल ही जाएगा कि कैसे बनेगी चोली। ये मैंने 6 नंबर की चोली बनाई है और इसमें सबसे पहले हमने लगा ली है गांठ। और चोली के बाद हमने 3 कलर में ड्रेस बना रहे हैं, तो हम 3 कलर को ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने गांठ लगा के 3 चेन बना ली है और चेन बनाने के बाद हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। अगली चेन लेते हैं, 1 2, फिर नेक्स्ट 1 और 2। इसी तरीके से पूरी लाइन हमने बनानी है। ठीक है, 2। ये देखिए, तो हमारा कुछ ऐसा लुक आना शुरू हो जाएगा और ये लाइन हम पूरी कर लेते हैं। इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। आप अपने पास जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ये शॉर्ट में मैंने आपको दिखाया है। और कहते हैं वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई डिज़ाइन छूट ना जाए, जिससे कि आप ड्रेस बहुत अच्छे से बना सकें। हमने अब यहाँ ऊन कट कर लेते हैं। यहाँ हम जोड़ेंगे दूसरी ऊन। तो इसका देखिए ये आएगा लुक। कुछ फैलना शुरू हो गया है कमर की साइड से। अब हम यहाँ लगाएंगे वाइट कलर की ऊन। वाइट कलर की ऊन हमने यहाँ लेके जहाँ से हमने कट की है वहीं हमने इसको लगा देनी है। जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हम चैन लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब चैन में 1 डबल क्रोशिया, 2 की चैन, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसे नेक्स्ट चैन में 2 डबल क्रोशिया और 2 की चैन। फिर नेक्स्ट में स्किप नहीं करनी है कोई सी चैन भी, बस चैन डालते चले जाना है। 2 डबल क्रोशिया और 2 चैन। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चैन में दूसरा डबल क्रोशिया और 2 चैन। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा लुक आना शुरू हो गया है। और ये हमने कंप्लीट कर ली है लाइन। लाइन कंप्लीट करने के बाद तो कुछ ऐसे तरीके का लुक आया है। और ये इस पे क्या बनेगा वो अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन लाइन कहते हैं वीडियो में बने रहें ताकि सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। 1 चैन, फिर 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया दूसरी चैन में और 2 की चैन। और यहाँ जो हमने ख़त्म किया था, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ 3 की चैन बनाई थी, तो हमने उसे स्लिप स्टिच से जोड़ देते हैं। अब क्या करना है, 3 चैन लेनी है। 3 चैन लेके जो पहले सबसे पहले आया है डबल क्रोशिया, इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पहली इस तरीके से उठा लेते हैं, 5 डबल क्रोशिया बनाते हैं। एक पहले हमने बना लिए, 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब ये वाला आया है तो इसको हम इस तरीके से फिर से घुमा लेते हैं। ऐसे करके थोड़ा सा घुमा लेंगे। ये देखिए, ये जो है ना दूसरी चैन, चैन डलने से पहले वाला डबल क्रोशिया 2 जो बने थे लगातार, ये उनकी बात चल रही है। अब इसमें 5 हम इसमें डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3 4 और ये 5। अब बची 2 चैन, जो हमने चैन बनाई थी वो, उसमें भी क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3 4। ठीक है, अब क्या है, फिर से हमारे पास 2 लगातार वाली चैनें आ गई हैं, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इसमें भी हम 5 डबल क्रोशिया भर लेते हैं। एक ये जैसे कीड़ा चलता है ना, उस तरीके का ऊबड़ खाबड़ सा बनता चला जाएगा और इसका लुक भी अच्छा आएगा। बाद में समझ में आएगा, अभी क्योंकि बनाना शुरू करा है तो अभी समझ में नहीं आएगा। ये 5 हो गई। अब इसे फोल्ड घुमा लेते हैं, थोड़ा सा घुमा लेते हैं। फिर ये इसके बराबर में डबल क्रोशिया है। अब इसमें बनाएंगे 5, इसमें भरेंगे
5 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये जो हमारी चैन है, अब चैन में लगाते हैं। चैन में डबल क्रोशिया बनेंगे 5, इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद ये फिर से आ जाएगी रो, डबल क्रोशिया आ जाएगी, उसके अंदर 5 भर देते हैं चैन डबल क्रोशिया। ये ड्रेस बनानी इतनी मुश्किल नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनानी मुश्किल नहीं है। आप अपने घर पे बना सकते हैं सुंदर सुंदर ड्रेस है। क्योंकि मैंने वीडियो में आपको शुरू में ही दिखा दी है ड्रेस कैसी लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें। सब्सक्राइब इसलिए करना है जिससे कि इस तरीके की वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंचती रहे। लाइक इसलिए करना है कि हमें पता चलता है कि आपको पसंद आई है। शेयर इसलिए करना है कि जिस तरीके से आप ये बनाना सीख रहे हैं, इसी तरीके से और कोई सीख सके। तो देखिए हमारी ड्रेस का पूरा लुक इस तरीके का आया है। अब हमने क्या करना है, जहाँ ये ख़त्म किया था वहाँ चैन थी, चैन से हमने इसको जोड़ दिया। अब 3-4 चैन ली, तो जो बीच में जो होल था इसमें हम जोड़ देते हैं क्रोशिया से, डबल क्रोशिया से, है ना। फिर चैन ली 3, फिर जो होल आया बीच में जिसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई थी, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर से चैन लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से होल है, होल में सिंगल डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर चैन लेते हैं 3, फिर होल आ जाएगा, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, और ठीक इसी तरीके से ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से ये हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब सबसे लास्ट में हम पहुंच गए हैं, तो इसको क्या करना है, 1 2 3, और ये सबसे लास्ट वाली चेन होल में जोड़ दिया, ठीक है। अब फिर से हम इसको कट कर लेते हैं, यानी कि अब हमारा यहाँ पड़ेगा डिज़ाइन। इसके नेक्स्ट वाला डिज़ाइन पड़ेगा। नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के लिए हमने नेक्स्ट ऊन ले ली है और ऊन को हमने यहाँ से जोड़ लिया है। एक, दो, और इसमें डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाया, और ये इस तरह जोड़ दिया। अब हम इस साइड में बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे हर चैन में, मतलब जो हमने लूप बनाए हैं उन सब में 5 डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट में जोड़ते चले जाएंगे। अब ये हमने यहाँ जोड़ दिया। अब इसमें बनाएंगे हम 5 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से पूरी लाइन जो है, जो नेक्स्ट लाइन है वो पूरी कवर करनी है। 5 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे हर लूप में, और नेक्स्ट में जोड़ते चले जाएंगे। तो आप देखेंगे एक पत्ती जैसा शेप आती चली जाएगी, इस तरीके की पत्ती जैसी शेप आ जाएगी, और ये पूरे में ही इस तरीके से करा जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारे ड्रेस का कुछ लुक आया है। ये देखिए पीछे से ऐसा, फ्रंट से ऐसा। इसे अब मैं फिनिश कर देती हूँ। ये शॉर्टकट पे इसलिए सिखाया जाता है जिससे कि आप अपने हाथ फटाफट फटाफट ख़त्म कर लें। पूरी लाइन में एक ही चीज़ होनी है, तो आप अपने हिसाब से ख़त्म कर लें। एक लूप बचा है, इसमें भी हम ख़त्म कर लेते हैं। 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं फटाफट फटाफट। और इसे हम नेक्स्ट चैन में जोड़ देंगे। ये आया, और जहाँ ये ख़त्म था हमने यहाँ जोड़ दिया है। अच्छा, इसके बाद 3 4 5 6 का लिया, और पीछे से इस तरीके से इस तरीके से हमने इसे सिंगल डबल क्रोशिया से जोड़ दिया, यानी कि एक लूप फिर से आएगा। 1 2 3 4 5
और ये इस तरीके से लेना है, देखिए पीछे से लेना है हुक को और आगे से ऐसे निकाल देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 की चेन लेते जाएं और इसी तरीके से पूरे उसमें लूप बना लें, जैसे पहले लूप बनाया इसी तरीके से फिर से लूप बना लें। सिंगल क्रोशे से जोड़ते चले जाएं। ये देखिए इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा, पूरी लाइन इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये एंड में आ गए हम, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब फिर से कट कर लिया। थोड़ी कैंची परेशान कर रही है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका कुछ ऐसा लुक आया है, आप देख रहे हो, कुछ ऐसा लुक आया है इसका, जो देखने में अच्छा लग रहा है। फिर इसमें हम जोड़ेंगे वाइट, यानी कि लुक। अब हमें दूसरे कलर की ऊन लगानी है। अब क्या करना है, हम ये पीछे से देखिए, ये जो हुक है ना, ये जो लूप बने हैं जो हमने बाद में बनाए थे सबसे लास्ट लाइन में, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो लूप है इसमें हम फिर से एक और चेन लूप बनाएंगे। मतलब पहले बन गया था, अब ये दोबारा फिर 10 की चेन लेंगे, फिर अगले लूप में जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से में जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9, देखिए 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप में जोड़ देंगे। इसी तरीके से ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी 6-7 नंबर की ड्रेस बन रही है, ध्यान रखिएगा ये वर्क उसी में ज़्यादा अच्छे से होगा। ये पीछे से ऐसा देखने को मिला और फ्रंट से कुछ ऐसा है देखने में। अब हम इसमें जोड़ लेते हैं दूसरा कलर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें इसमें 7 एक तरफ बनाएंगे, फिर चैन लेंगे, फिर 7 दूसरी तरफ बनाएंगे, चैन लेंगे। नहीं, एक काम करते हैं, 8 बनाते हैं। 8 एक तरफ बनाएंगे और 8 एक तरफ बनाएंगे, बीच दोनों के बीच में, यानी कि 16 के बीच में चैन रहेगी। 8 डबल क्रोशिया, चैन, 8 क्रोशिया। फटाफट बनाते हैं। 2 3 4 5 6 7। अब ये हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद 1 2, अब सेम इस साइड भी करेंगे। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारी लुक आ गया पत्ती का, और बीच में छेद हो गया। 2 4 6 और ये 8। अब क्या करेंगे, अब लेंगे एक चैन और ये जो लूप बने थे इसमें यहाँ एक स्किप कर देंगे, है ना, और ये बीच में है इसे जोड़ दिया इस तरीके से। तो जो थर्ड चेन आएगी, चैन का लूप आएगा, यानी कि फर्स्ट में बनाएंगे और सेकंड छोड़ेंगे, फिर थर्ड में बनाएंगे। तो थर्ड लूप में फिर से हमें 8 डबल क्रोशिया करना है, एक चैन लेना है और फिर 8 डबल क्रोशिया करना है। तो कुछ ही इस तरीके से हम लोग कंप्लीट करेंगे
ये 2-3 पत्तियां मैं बना के आपको दिखा देती हूँ, उससे ना आपको आसानी हो जाएगी समझने में। इस तरीके से कुछ एक, दो, अब दूसरी साइड एक, दो, तीन, चार, ये कंप्लीट हो गई। एक स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट में हम इसे जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया। ठीक है, एक स्किप करनी है क्योंकि जो बाहर वाली पत्ती है वो उसी पे ही बनेगी। तो देखिए कुछ इस तरीके का लुक आ गया। तो मैं आपको दिखा दूँ 2-3 पत्तियां बना के। तो ये देखिए बना के 2-3 पत्तियां बना दी हैं। इसका कुछ ऐसा लुक है देखने में। इसी तरीके से हमें ये पूरी रो लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने और बना लिया, इसका लुक आना शुरू हो गया, आप देख रहे होगे, है ना। हम पीछे एक लूप स्किप करते जा रहे हैं, तो ये हम फाइनल उस पर आ गए हैं। इसमें हमारे पास लास्ट में 2 लूप बचते हैं। 2 लूप में एक तो हमें स्किप करना, लेकिन एक हमें इसलिए और स्किप करना पड़ेगा, अगर हमने उसे बनाया तो वो ड्रेस का लुक खो देगा और साथ ही साथ हमारी जो काउंटिंग है वो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमने एक की जगह हमने 2 लूप स्किप किए हैं, इसमें एक तो स्किप रहेगा ही आगे भी। ये देखिए हमने इसको कट कर लिया। अब नेक्स्ट कलर जोड़ेंगे। तो ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आ गया। ये देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर में बहुत आसान है, पहले कलर जोड़ लेते हैं फिर बताते हैं। जो हमने 8 क्रोशिया बनाए थे, इसको ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, 1, 2। ठीक है, अब जो चैन है सबकी, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर 8 के 8 में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से, यानी कि एक किनारी बना लेते हैं जिससे ड्रेस का लुक बहुत सुंदर आएगा। ये देखिए आ गया ना। अच्छा, इसके बाद हमारी ये चैन आ जाएगी। चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया, चैन और फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, और फिर इससे दूसरी साइड से हमने इसमें 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जो हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए लुक आ गया। अब हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन हो गया, यानी कि जो जोड़ लगा था उसी में ही हम इसका जोड़ लगा देंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो 2 मैंने पत्ती कंप्लीट कर ली है। 2 पत्तियाँ के बाद मैंने आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। और इसी तरीके से हमें ये लाइन पूरी कर लेनी है। ये देखिए अब हमने इसमें नेक्स्ट कलर जोड़ लिया है जो कि है वाइट, यानी कि बाहर की साइड की जो सबसे बाहर की जो पत्तियां चल रही हैं आप देख रहे होगे, अब हमारी वो शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या करना है, 1, 2, 3 क्रोशिया, 2 क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन। ठीक है, कितना परेशान कर रही है। चैन, फिर उसके बाद 2 क्रोशिए, लगातार एक ही लूप में 2 क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिए, फिर चैन लेंगे 3 की। फिर इसे जो यहाँ ये जो पत्ती है ना, पत्ती के जॉइंट करेंगे इस तरीके से। ये पीछे से ले लिया,
और ये जोड़ लगा दिया। फिर 3 की चैन, फिर ये लूप आ गया, लूप में एक सिंगल क्रोशिया, 2 क्रोशिया, फिर 4 की चैन, और फिर इसमें दोबारा से 2 डबल क्रोशिया, 2, फिर चैन 1 2 3, फिर ये पत्ती आ गई है, पत्ती को बीच में से यहाँ से पीछे से लेंगे, इसे ऐसे करके जोड़ देंगे, 1 2 3, फिर लूप आ गया, फिर सिंगल डबल क्रोशिया, 1 2, फिर 4 की चैन, 4 की चैन, इसके बाद 3 चैन ले लेते हैं, फिर पत्ती के साथ ऐसे ही जोड़ देते हैं, फिर चैन लेंगे 1 2 3। तो हमारी ड्रेस का पीछे से कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा, ये देखिए। और इसी तरीके से हमें ये लाइन पूरी कंप्लीट कर लेनी है। तो हमारी ड्रेस का कुछ लुक ऐसा है, जिसका मन नहीं है बनाने का तो वो इतने पे भी छोड़ सकता है, जिसका मन है वो आगे भी बढ़ सकता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके का जो लूप है ये हमने लास्ट में आ गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ में से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद 1 2 डबल क्रोशिया, 3 और एक ये 4, ठीक है, 2 चैन, फिर 4 फिर से डबल क्रोशिया, 2 3 4। ये कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। 4 4 का बनाएंगे, यानी कि एक लूप में 8 बनेंगे, 4 डबल क्रोशिया, चैन, 4 डबल क्रोशिया। फिर से हम ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे, ये आप देख रहे हो, यहाँ सिंगल क्रोशिया से, फिर चैन, और फिर एक ये लूप आया, इसमें भी इसी जगह से ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट रो पर, नेक्स्ट पत्ती पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे भी हमने 4 बनाने हैं, 4 सिंगल डबल क्रोशिया बनाने हैं, चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया। ध्यान से देखते चलें, स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। जितना कर सकती थी मैंने ही स्किप कर दिया है, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो। फिर यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, 3 की चैन बना लेते हैं, फिर से ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। फिर हम आगे नेक्स्ट पत्ती पे, नेक्स्ट पत्ती के लिए फिर से हमने वही करना है, 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, चैन बना लिया, फिर से 4 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से। तो हमारी ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आना शुरू हो जाएगा, देखिए पीछे से ऐसा लुक आ रहा है, ठीक है, और फ्रंट से कुछ ऐसा लुक आया है, और यहाँ तक हमने ये कर लिया है। इसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे आके हम इसे जोड़ लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी लाइन हो गई फिनिश, ठीक है। इसके बाद हम कैंची से इसे कट कर लेते हैं, और अब हम जोड़ेंगे अपना अगला कलर। तो ये ड्रेस का कुछ ऐसा लुक आ रहा है, सुंदर लग रहा है ना। चलिए अभी और सुंदर लगेगा जब इस पर और कलर जुड़ जाएंगे। तो अब हमने ये पत्तियां हैं, जो ये 3 लूप बने थे, आपने देखा था 3 लूप में से एक बीच वाले लूप में हम इसको जोड़ लेते हैं।
अभी 2 कलर और लगे, 1 कलर और लगेगा, लेकिन अभी इसके बाद लगेगा। अच्छा, ये देखिए 4 बनाए थे ना हमने, सबसे पहले हमने जो 4 बनाए थे, इसमें सबसे पहले वालों को फ्रंट से उठाएंगे ऐसे। ये फ्रंट से उठाया और सिंगल डबल क्रोशिया बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ध्यान से देखने वाली चीज़ है, इसके बाद एक एक उठाएंगे हम पीछे से, फिर से देखें, एक उठाएंगे पीछे से, इसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर एक उठाएंगे आगे से, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर बल लेंगे, फिर सिंगल डबल क्रोशिया पीछे से। यानी कि जो 4 आपने लिए हैं उसमें 2 आगे से और 2 पीछे से लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो चेन बनाई थी उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया, यानी कि इसमें इंक्रीज होते चले जाएंगे अपने आप ही और पत्ती बनती चली जाएगी, बहुत सुंदर पत्ती बनेगी। देखा, अब जहाँ हमने पीछे से करा था वहीं हम फिर से सेम चीज़ प्रोसेसिंग करेंगे। आगे से, ये पीछे से, और ये फिर से आगे से, ठीक है। तो कुछ अभी ऐसा लुक आएगा, लेकिन अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं हम बीच वाले लूप में, जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले मैं दिखाया था आपको ज्वाइन करने का, लूप में बीच में करना है इसी तरीके से, ठीक है। फिर हमने आ गए हैं, तो इसमें भी सेम हमें यही करना है। आगे से, फिर हम ये पीछे से ले लिया एक, ये अब हमने आगे से ले लिया, ये हमने पीछे से ले लिया। अब ये जो चैन आ गई है, चैन में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चैन 4 इसमें फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर हम आ गए अगली पत्ती पे, इसमें भी हम पहले पीछे से लेंगे, फिर हम आगे से लेंगे, फिर हम पीछे से लेंगे, और ये एक लास्ट बची, हम इसमें आगे से लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और जो बीच वाला लूप है उसमें हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अभी इसी में एक बार और इसी कलर को घुमाएंगे ताकि पत्ती हमारी थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, ठीक है। सेम प्रोसेसिंग पे ये ध्यान रखिएगा कि सेम जैसे पहले हमने आगे से लिया है, फिर हमने इसी को ही आगे से लेना है, सिंगल डबल क्रोशिया इसमें पीछे से लेना है। अब इसमें हमारे 6 हो गए हैं, पहले 4 थे, अब हमारे पास 6 हो गए हैं। तो 6 में हमने 3 आगे से लेने हैं और 3 पीछे से लेने हैं। अब ये हम आ गए, यहाँ हमारी चैन थी तो इसमें पीछे हो गया, अब ये एक आगे से और एक ये पीछे से, ठीक है। अब ये चैन आ गई, इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया वो डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर सेम प्रोसेसिंग पे इसमें एक आगे से एक पीछे से। तो पहले पीछे से, फिर आगे से, फिर से पीछे से, ये आगे से, और सेम चीज़ फिर से पीछे से, और ये आगे से। यानी कि इसे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बोलते हैं। तो हम एक फ्रंट पोस्ट ये ज्वाइन कर लेते हैं, फिर से नेक्स्ट पत्ती में फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फिर से फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, यहाँ आ गई चैन, तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया और एक चैन, 2 चैन सॉरी, फिर 2 क्रोशिया, फिर से बैक पोस्ट, बैक पोस्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा बैक पोस्ट पे ही ख़त्म हुआ था। बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट,
और ये फ्रंट पोस्ट, यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया। तो पत्ती का देखिए ऐसा लुक आना शुरू हो गया। जो आपको अभी समझ नहीं आ रही थी, अब वो आपको समझने आने लग जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके का। अब हमारा ये फिनिश हो गया है, तो हम यहाँ ज्वाइन करके ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से एक चैन लिया और गांठ लगा देते हैं और ये कट लगा दिया। तो हमारी ड्रेस का कुछ इस तरीके का लुक आ गया है। ठीक है, अब हमारी जो पत्तियां निकल निकल के भाग रही हैं, ये ब्लू वाली जो हमने पहले बनाई थी, उन सबको भी ज्वाइन करते चले जाएंगे और फाइनल टच दे देंगे। ठीक है, फाइनल टच देने के लिए सबसे पहले हमने जहाँ ख़त्म किया था वहीं हम अपनी ऊन को जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये फ्रंट पोस्ट है ना, तो यहाँ हम 3 की चेन बना लेंगे। 3 की चेन प्लस 1 2 और ये तीसरे पे जाके हम इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो आया है सब में सिंगल क्रोशिया बनाना है, लेकिन सबके साथ 3 की चेन बनानी है। और देखिए इस तरीके से लेना है। ठीक है, इस तरीके से लेना है। अब अगली चेन आ गई। अब हमें फ्रंट और बैक पोस्ट नहीं लेना है, नॉर्मल बनाते चले जाएंगे। 10 की चेन और इस तरीके से हमने होल के अंदर लेना है, चैन के अंदर नहीं लेना है। कुछ लोग चैन के अंदर ले लेंगे तो लुक वो नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, तो होल के अंदर से लेना है। तो देखिए इस तरीके से। ठीक है, हर उसके अंदर बनाते चले जाएंगे और इसी तरीके से कंप्लीट करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और हम पहुंच जाएंगे चैन में। चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ज्वाइन कर लिया। जो हम चैन में पहुंच गए, ये देखिए कुछ लुक ऐसा है। चैन में पहुंच जाएंगे, 3 चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने चैन के साथ होल के अंदर बनानी है चैन। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है सबके साथ। पूरी मतलब जो हमारी जो 8 डबल क्रोशिया बनी थी, उनमें सब में ही ऐसे ही करना है। ये देखिए, इसे स्किप कर देते हैं ताकि पत्ती का लुक आ जाए। ये मेरा गलत हो गया, यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये मेरा गलत हो गया। ये दो डबल क्रोशिया छोड़ देने हैं। ये देखिए इस तरीके से ये बना दिया हमने। इसके बाद इसी तरीके से हमेशा होल के अंदर से ही लेना है और ये दो डबल क्रोशिया स्किप कर देना है। उससे क्या है, पत्ती का ऑटोमेटिक लुक आ जाएगा। ये देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से कुछ पत्ती का लुक आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होल में जो हर उसमें आएगा ना लूप, उसमें इसी तरीके से चैन बनाएंगे। वो सिंगल डबल क्रोशिया, चैन और होल के अंदर से बुन लेंगे। 3 की चैन और होल के अंदर से बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट में 3 के अंदर से चैन, होल में से इस तरीके से बुन लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमारा ये बीच का एरिया आ गया। ठीक है, ये बुन लिया। अब ये हमारे यहाँ पत्ती आ गई है। देखिए ये है ना, तो पत्ती को हम इस तरीके से बुन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लेंगे और अंदर से, यानी कि दोनों के बीच में ज्वाइन हो जाएगी। अब इसके साथ ही यहीं से बुनना शुरू कर देंगे इसी तरीके से सेम प्रोसेसिंग पे। ये देखिए अब यहाँ होल आ गया। इसे हमने नेक्स्ट में सेम डबल क्रोशिया, चैन। ठीक है, तो देखिए पत्ती का कुछ हमारा ऐसा लुक आ गया है और हमारी ये पत्ती भी ज्वाइन हो गई है। ऐसे ज्वाइन करते चले जाएंगे सब में और पत्ती ऐसे ही आती चली जाएगी। ये मैंने आपको सेकंड पत्ती और दिखा दी है। यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। ये बीच का सेंटर आ गया, तो ये ऐसे करके रख लिया।
ये लिया ऐसे बीच में से ही, जो बीच का सेंटर होगा वहाँ से ही बुनना है। तो यहाँ हमने ये बुन लिया है। इससे पता नहीं चलता कि आपने अपनी पत्ती कहाँ जोड़ी है। ये सिंगल डबल क्रोशिया और ऐसे ही बुनता चला जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि हम पत्तियों के ऊपर पत्तियां जोड़ते चले जाएंगे और जो 2 डबल क्रोशिया होती है उसे स्किप करके बुनते चले जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा। बनाना बहुत आसान है, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, कोशिश करें कि पूरी देखें ताकि आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो ये मेरी ड्रेस का कुछ लुक ऐसा कंप्लीट होके आ चुका है, आप देख रहे होंगे। मैंने पत्तियाँ कंप्लीट कर ली हैं। पत्ती कंप्लीट करने के बाद ये मेरी ड्रेस का लुक आया है। अब ये फाइनल है, लास्ट लाइन चल रही है, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ख़त्म करने से पहले कि हमने इसे कैसे बुना है। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें हमने ख़त्म कर लिया है। अब आगे नेक्स्ट में चैन, जैसे मैंने आपको बताया ही था, चैन के साथ बनेगा। अभी हमारी एक पत्ती रह गई है, उसे हमें ज्वाइन करनी है। यहाँ हम 3 बनाने के बाद 2 छोड़ दिए, 2 छोड़ के, ये 2 छोड़ने के बाद स्किप करने के बाद ये देखिए सिंगल डबल क्रोशिया चैन। तो देखिए हम यहाँ तक लास्ट में आ गए। हमारी लास्ट पत्ती जोड़नी है। लास्ट पत्ती जोड़ने के लिए एक और बना लेते हैं। अब इसके बाद हम अपनी पत्ती जोड़ के अपने वर्क को फिनिश करेंगे। अब ये हमारा बीच का सेंटर आ गया है दोनों के बीच। इसके लिए हमने सेंटर से इस तरीके से लेते हैं और ये जो दोनों हैं दोनों के बीच में, ये देख रहे हैं आप, इन दोनों के बीच में ही हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारी दोनों तरफ की पत्तियां जुड़ गई। ठीक है, इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि पत्तियां हमारी कहाँ जुड़ी हैं। और यहाँ हमने अपना वर्क कर दिया कंप्लीट। तो अब हमारी ड्रेस का लुक देख लेते हैं कैसा आया है, फुल ड्रेस का लुक। तो हमारी फुल ड्रेस का लुक आया है ये, ठीक है। पूरी ड्रेस का लुक ये है। आपको इसकी शॉर्ट्स मेरे चैनल पे मिल चुकी होगी। तो इसी जगह की आगे के लिए भी हम बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें बनाते रहेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलें। अब इसकी बनाएंगे हम कैप। कैप बनाने के लिए क्या है, हमने 1 3 की चैन लेने के बाद उसमें सिंगल डबल क्रोशे से काफ़ी सारे भर लिए हैं, ये देखिए। और उसी के सिंगल डबल हर चैन में जो बनती है हर से उसमें सिंगल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। हमारी कैप बनती चली जाएगी। 6 नंबर की हम कैप बना रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से।